बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने आज अडियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे को लेकर आज एक बड़ी धमकी उन्होंने दी थी और काजी फाइज ईसा के हवाले से भी बड़ी उन्होंने सख्त किस्म की स्टेटमेंट जारी करते ही आज पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को लेकर बहुत एक अच्छा डिसीजन पंजाब हुकूमत का सामने आ चुका है। इसके साथ साथ आज मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के हवाले से बड़े इंकशाफात करते हुए उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीम करने की असल वजह क्या थी और कैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मजीद मजबूत करने की प्लानिंग थी। बड़े इंकशाफात किए हैं उन्होंने आज, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना और उनकी फैमिली की तारीफ क्यों की है, इसकी वजह भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लाहौर में अपने जलसे को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में खेल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब ये ज़िद बन चुका है ये जलसा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी क़यादत के साथ साथ इस वक्त केपी में जो हुकूमत है वो भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। और इस वक्त कल के वीलॉग में हमने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त अली बिन गंडापुर ने पूरी पूरी प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ चुके हैं। और कल के हमने वीलॉग में आप लोगों को बताया था कि बाकायदा उनके पार्टी रहनुमाओं के साथ जो उनकी नशिस्त हो चुकी थी उसमें तमाम पार्टी के रहनुमाओं को उन्होंने बाकायदा ये हिदायत जारी की थी कि हर हल्के से कम 500 कारकुन लेकर आप लोगों ने लाहौर जलसगाह में हर सूरत पहुंचना है और उनके लिए खाने पीने के इंतजाम वो मुतल्लिका जो रहनुमा होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। और ये भी उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने हैवी मशीनरी भी साथ लेकर आनी है, कहीं भी ज़रूरत पड़े जो रुकावटें हटाने के लिए तो उसके लिए तैयारी भरपूर होनी चाहिए। और ये वाज़ेह तरीके से कहा गया था कि हम मीनार पाकिस्तान में जो हमारा जलसा होगा उसमें हर सूरत हम पहुँचेंगे। लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मामले को टैकल करने की तो कोशिश की, लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये डंडी भी मारी है कि जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जलसा वो मीनार पाकिस्तान में करना चाह रहे थे, उसके हवाले से आज उन्होंने जगह तब्दील की लेकिन परमिशन ज़रूर दे दी है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगर पंजाब हुकूमत हमें लाहौर में जलसा करने की परमिशन नहीं देती है, तो फिर मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं बल्कि हम एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। और ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मीनार पाकिस्तान में जो हमारा जलसा होगा, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत की बक़ा के लिए और सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह किया इमरान खान ने कि काज़ी फ़ायद ईसा और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो मुस्लिम लीग नून की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा ने मेरी वाइफ़ के हवाले से भी गुफ्तगू की है, तो लिहाज़ा उनको हमारे केसेस सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान ने वाज़ेह करते हुए अपने पार्टी रहनुमाओं को भी वो रिस्ट्रिक्शन बड़े टेक्निकल तरीके से दे चुके थे कि जलसा हर सूरत करना है, अगर करने की परमिशन नहीं मिली तो आप लोगों ने एहतजाजी मुज़ाहरा करना है। तहरीक इंसाफ के बानी ने जो ही ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और फिर उसके बाद अब से कुछ देर पहले पंजाब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इनको परमिशन दी जाए और लाहौर में उनको रिंग रोड के ऊपर जो है जलसा करने की परमिशन दी गई है। पंजाब हुकूमत ने उनको मीनार पाकिस्तान से हटा दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे खेलती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगी। तैयारी उनके भरपूर तरीके से तैयारी की गई है। मेरे ख़्याल में आइन को अगर देखा जाए तो हर सियासी जमात को एहतजाज करना, आइन का ख़्याल रखते हुए कानून के अंदर बैठकर अगर कहीं एहतजाज कर लेते हैं, तो उनको पूरी परमिशन मिलनी चाहिए। और बिलख़ुसूस से इस तरह के जो एहतजाजी मुज़ाहरे होते हैं या फिर जलसे का इनेकाद किया जाता है, तो ये आइन उनको परमिशन देता है। तो मेरे ख़्याल में रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए, इससे चीज़ें बेहतर नहीं, इससे चीज़ें मज़ीद बिगड़ सकती है। अगर किसी सियासी जमात अपना एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब होती है, तो दीगर सियासी जमातों को उससे सीखना चाहिए कि कैसे क्राउड को घरों से निकाल कर आप लोगों ने जलसगाह तक लेकर आना है। उनसे प्लानिंग सीखनी चाहिए, न कि रुकावटें पैदा करके मज़ीद चीज़ें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उससे मज़ीद प्रेशर बिल्ड होगा, उससे मज़ीद कारकुन जो हैं वो मुतहरिक हो जाएँगे, उससे चीज़ें जो हैं ख़राब हो सकती है। अच्छा, आज से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये गुफ्तगू उन्होंने की थी कि मौलाना फजल रहमान और उनकी फैमिली के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान 3 बरसों का एक ताल्लुक है और आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए जिस तरह पीपल्स पार्टी का किरदार है, इसी तरह मौलाना फजल रहमान और उसकी फैमिली का भी बड़ा किरदार रहा है आइन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में। उन्होंने कहा कि हमने मौलाना के साथ बातचीत की
اور मौलाना की जानिब से ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 8 है उसमें तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स पर वो लेके जाना चाह रहे थे। तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर हमने बात की और बाकायदा हुकूमत ने आर्टिकल 8 में तरमीम जो करनी थी, उसको हुकूमत ने रोका भी है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि ये मौलाना के कहने पर ही ये सब कुछ हो चुका था। और ये भी बिलावल ने वाज़ेह कर दिया कि 2 रोज़ के बाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मरकज़ी क़यादत के साथ हमारी मुलाकात दोबारा होने वाली थी। लेकिन उनका कहना है कि ये मुलाकात के हवाले से जो हमने जाके मुलाकात करनी थी कामरान मुर्तज़ा से हमने अभी राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे राबिता नहीं हो रहा है। लेकिन मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बहुत इंकशाफ़ात किए हैं। उन्होंने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि नंबर 1 तो हम शख्सियात के बजाय इदारों में इस्लाहात पर काम करेंगे और ये वाज़ेह किया है कि पीपल्स पार्टी ये बड़ा इंकशाफ़ है उनका कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को जो मसवदा जो मिला था, ये वाज़ेह किया है मौलाना ने कि उन दोनों में बड़ा फ़र्क था। उसके बाद पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो के साथ मौलाना का ये कहना है कि मेरी बातचीत जो हुई है, उसमें हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अलग-अलग जो है इस पर काम करेंगे, अलग-अलग अपना-अपना मसवदा हम तैयार करेंगे और फिर हुकूमत के हवाले करेंगे। अब हुकूमत ने ये डंडी मारी है कि दोनों को जो मसवदा थमाया था, वो उसमें बड़ा फ़र्क था। इससे मज़ीद उनके तहफ़्फ़ुज़ात और फिर वो शुकूक व शुबहात उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होने लगा और फिर उनका ये भी कहना है कि हम हुकूमत पार्लियामेंट से गलत कवानीन जो है वो पास करवाना चाह रही थी। ये मौलाना ने वाज़ेह किया है और हम अपोज़िशन में हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह किया है कि हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद का कोई हिस्सा नहीं हैं। हम अपनी उसूली सियासत को जो है वो आगे बढ़ाएँगे। फिर आगे उन्होंने ये मेंशन कर लिया है मौलाना ने कि अदालती जो आईनी तरमीम थी, उसमें बुनियादी हुकूक को महदूद करने की कोशिश की गई थी और फिर फ़ौज के किरदार में इज़ाफ़ा किया गया था। आप अंदाज़ा करें, यही मुस्लिम लीग नून है, जिनको वोट को इज़्ज़त दो के दिनों पर बहुत कुछ जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही भुगतना पड़ा है। यही पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ खोना पड़ा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान की सियासत में किरदार की वजह से। लेकिन आज यही किरदार अदा कर रहे हैं, फ़ौज का, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किरदार मज़ीद पाकिस्तान की सियासत में बढ़ाने के लिए। इन मामलात को लेकर मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने बहुत सी चीज़ें रोकी है और मौलाना फ़ज़लुर रहमान के वोट्स के बगैर जो हैं, ये आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ-साथ हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि हर सूरत इन्होंने इस आईनी तरमीम पर काम करना है और 15 दिनों तक जो है, इस आईनी तरमीम को मज़ीद मैच्योर करने के लिए भी इनकी कोशिशें तेज़ हो रही हैं, लेकिन कामयाबी मिलती है या नहीं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। एक और खबर ये है कि वज़ीरिस्तान में एक बार फिर हालात कशीदा हो चुके हैं और आज ये सिक्योरिटी फोर्सेस और जो दहशतगर्द हैं, उनके दरमियान होने वाली झड़पों में 12 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं और 6 जवान जो हैं उसमें शहीद हो चुके हैं। लेकिन साथ-साथ लकी मरवत में भी फ़ौज के खिलाफ भी आवाज़ें अभी भी उठ रही हैं। उसके साथ-साथ दीगर जो इलाके हैं, वहाँ भी ये सूरत-ए-हाल है। लेकिन उससे भी बड़ी अहम बात ये है कि 11 अक्टूबर को पश्तून एक अहम जरगा होने वाला है। उसमें तमाम जितने भी पश्तून सियासी जमातें हैं और फिर दीगर जो जितने भी रहनुमा हैं, वो उस पर ज़रूर पहुँचने वाले हैं और उस पर पश्तून अपने मुस्तकबिल के हवाले से बाकायदा एक लाहे-अमल तय करने वाले हैं, जो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा असर वो जरगा ज़रूर रखेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।